अमर बेल बाय उमेरा अहमद। फर्स्ट एपिसोड। लॉन्च पर नानू ने अचानक इससे कहा, वो खाना भूल गई। परसों आ रहा है, आपको किसने बताया? उसने बेचैनी से नानू से पूछा। तुम इस वक्त सो रही थी, वो अभी तुमसे बात करना चाह रहा था, मगर मैंने जब ये बताया कि तुम सो रही हो, फिर इसने जगाने से मना कर दिया। नानू ने तफसील बताई थी। लीजा के चेहरे पे मुस्कुराहट उभरी। छुट्टियां गुजारने आ रहे हैं? उसने पूछा। हाँ, यही समझ लो, फौरन सोच छोड़ रहा है। कह रहा था चंद हफ्ते तक पुलिस सर्विस ज्वाइन कर लेगा। अलीज़े को हैरत का झटका लगा। उमर और पुलिस सोर्स? मुझे यकीन नहीं आ रहा। नानू, इतनी अच्छी पोस्ट छोड़कर आखिर वो करेगा क्या यहाँ? अंकल ने इससे कुछ नहीं कहा? उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। जहांगीर से उसका कोई झगड़ा हो गया है। उसने मुझे तफसील तो नहीं बताई, लेकिन दे आर नॉट ऑन टैकिंग टर्म्स नवडे। इसमें कौन सी नई बात है? ये तो पिछले कई सालों से होता आ रहा है। अलीज़े को वाकई कोई हैरानी नहीं हो रही थी। हाँ, मगर अभी भी कोई झगड़ा हुआ है दोनों में। अब आएगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ। नानू भी ज़्यादा फिक्रमंद नहीं लग रही थी। यहीं रहेगा क्या? उसने नानू से पूछा। हाँ, कह रहा था कि पोस्टिंग मिलने तक यहीं रहेगा। मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारा या अपने लिए किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे बता दें, वो ले आएगा। अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे कुछ परफ्यूम्स लाने के लिए कहा था। मेरी बात पर वो हंसने लगा। अलीज़े की जहन में बेइख्तियार एक याद लहराई। कह रहा था ये तो कोई मंगवाने वाली चीज़ नहीं है। जानता हूँ अलीज़े के सामने जाऊँगा तो वो परफ्यूम के बगैर कैसे जाऊँगा। फिर मैंने इससे कहा कि कुछ अच्छी किताबें ले आए तुम्हारे लिए, ख़ास तौर पर पेंटिंग के बारे में कोई नई किताब। नानू इसे बताती गई थी। आपने ऐसे ही तकलीफ़ दी नानू। अरे नहीं, वो खुद इसरार कर रहा था। खैर, तुम ज़रा इसके लिए कमरा सेट करवा देना और नैक्सी भी साफ़ करवा देना। इसका सारा सामान भी आ रहा है। अभी फ़िलहाल तो यहीं रुकेगा, फिर जब पोस्टिंग मिलेगी तो ले जाने का। नानू ने इसे हिदायत देते हुए कहा था। फिर वो लंच करने के बाद उठकर चली गई थी। वो बहुत देर तक वहीं बैठे बहुत कुछ सोचती रही थी। जहन में बहुत कुछ ताज़ा हो गया था। तो उमर जहांगीर, आखिरकार तुम वापस आ ही रहे हो, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। फिर कुछ जहन में आने पर वो उठकर इसके कमरे की तरफ आ गई, जहाँ वो हमेशा ठहरता था। दरवाज़ा खुलते हुए इसे बहुत खुशी गवारा महसूस हो रही थी। वो अक्सर इस कमरे में आकर कुछ वक्त गुजारा करती थी और हमेशा ही यही आकर इसे यूं लगता जैसे वो यहीं कहीं मौजूद था। इसकी राइटिंग चेयर भी इसे साकित हालत में भी इसी तरह झूलती हुई नज़र आती थी, जिस तरह वो इसे झुलाया करता था। हर चीज़ पर इसे जैसे इसका लम्स था। हर तरह इसकी जैसी आवाज़ गूंजती थी, वही धीमा, गहरा और ठहरा हुआ लहजा, वही पुरसकून दिल के कहीं अंदर तक उतर जाने वाली आवाज़, और फिर वही खिलखिलाते हुए बेइख्तियार कह के। इसके कमरे में आकर सब कुछ जैसे जिंदा हो जाता था। अलवसन अक्स बन जाता था और अक्स हकीकत बनकर इसके इर्द गिर्द फिरने लगता था। कमरे में वही मखसूस खुशबू बसी हुई थी। उमर के इस्तेमाल में आने वाली छोटी छोटी चीज़ें इसी तरह अपनी जगह पर थीं, जैसे इन्हें कल ही रखा गया हो। इसने याद करने की कोशिश की, पहली बार वो कब आया था। उसे अपने जहन पर जोर नहीं देना पड़ा। इसे अच्छी तरह याद था कि वो किस साल, किस तारीख, किस दिन और किस वक्त आया था। बाज़ बातें आप कभी भूलना नहीं चाहते, और वो कब गया था इसे ये भी याद था। बाज़ बातें आप कभी याद रखना नहीं चाहते। अलीज़े के लिए तब से आज तक वो यहीं था, इसी कमरे में। कम से कम इसके लिए इसे अपने पीछे दरवाजे खुलने की आवाज़ आई थी। वो बेख्तियार पलटी। अच्छा, क्या तुम अभी ये कमरा देखने आ गई? मैंने सोचा मैं भी एक नज़र डाल ही लूँ। नानू अंदर आ गई थी। चंद लम्हे तनकीदी नज़रों से वो कमरे का जायज़ा लेती रहीं, फिर जैसे मुतमईन भी हो गई।
میرا خیال ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہے، لیکن پھر بھی تم ذرا ہر چیز کو اچھی طرح چیک کر لینا۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے یہاں کوئی تکلیف ہو۔ نانو مڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہاں پڑا ہوا ایک پرفیوم اس نے ہاتھ میں لے کر لیا۔ آہستہ آہستہ اس نے پرفیوم کا ڈھکن اتار کر خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ بے اختیار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ ایک بار پھر ایک امیج اس کے ذہن میں لہرایا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کو دیکھا، وہاں یکدم کوئی نظر آنے لگا تھا۔ وہیں اسی جگہ چند سال پہلے وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے اپنی گردن اور بالوں پر وار پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہی تھی جب اس نے لاؤنج کا دروازہ کھول کر نانو کو باہر آتے دیکھا۔ شاید وہ کار کا ہارن سن کر باہر آئی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر دور سے ہی بازو پھیلا دیے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس جا کر لپٹ گئی۔ اس بار میں نے تمہیں بہت مس کیا، انہوں نے اس کی گال چومتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے بھی آپ لوگوں کو بہت مس کیا نانو، ان کے ساتھ اندر لاؤنج کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں، انہوں نے بڑے پیار سے ساتھ چلتے ہوئے اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ کیسا رہا تمہارا قیام؟ انجوائے کیا؟ ہاں، بہت انجوائے کیا۔ سمینا کیسی ہے؟ پاکستان کب آ رہی ہے؟ ممی ٹھیک ہیں، ابھی پاکستان آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، شاید اگلے سال آئیں۔ لاؤنج میں آ کر اپنا بیگ صوفہ پر رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ 4 سال ہو گئے اسے وہاں گئے، ابھی بھی اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا آنے کو۔ اس نے نانو کو بڑبڑاتے ہوئے سنا تھا۔ وہ کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ لوگ آسٹریلیا سے امریکہ شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ انکل کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اس سال۔ امریکہ کی کسی کمپنی کی آفر پر غور کر رہے ہیں۔ ممی کہہ رہی تھیں کہ اگلے سال اگر امریکہ سیٹل ہونے کا ارادہ کر لیا تو وہاں جانے سے پہلے پاکستان ایک چکر لگا کر جائیں گی۔ اس نے جیسے نانو کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ تمہارا باقی بہن بھائی کیسے ہیں؟ نانو نے جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ بہت اچھے ہیں، اب تو بہت بڑے ہو گئے ہیں۔